नमस्कार साथियों, स्वागत है जेबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल देव सैनी। आज हम बात करते हैं नौ तपा। नौ तपा है क्या, और ये नौ तपा है कब से शुरू हुआ था, कब तक ये रहेगा, और अगर ये नौ तपा न हो तो क्या होगा। बच्चे क्लास में आज मेरे से प्रश्न पूछा कि गुरुजी नौ तपा होता क्या है। तो मैंने सोचा कि नौ तपा पर एक वीडियो बना देता हूं, जिससे कि विद्यार्थियों को पता भी चल जाएगा कि नौ तपा होता क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, क्या होता है नौ तपा। नौ तपा होता है 9 दिन तक धरती तपती है। तपती का मतलब होता है बहुत गर्म होती है, तेज होती है। ये नौ तपा है। ये कब होता है, क्यों होता है, और ये नहीं हो तो इससे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको दो बातें बताना जा रहा हूं। एक तो मैं बताऊंगा साइंस के बारे में रहस्य, साइंस का क्या रहस्य है। दूसरा मैं बताऊंगा पौराणिक धार्मिक रहस्य। ये दो बातें आज हम इस नौ तपा के बारे में बात करते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये नौ तपा है, ये प्रारंभ होता है मई माह में। मई माह से लेकर के और ये जून माह तक रहता है। और मई में ये शुरू कब होता है, 25 मई से ये शुरू होकर के और ये लगभग ये 8 जून तक चलता है। कितने जून तक चलता है, 8 जून तक चलता है। यदि हम बात करते हैं भारतीय महीनों के अनुसार, भारतीय महीनों के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो ये प्रारंभ होता है अपने ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ माह में ये लगभग कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होता है और ये शुक्ल पक्ष तक चलता है। बात समझ में आ गई। कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होगा तो शुक्ल में खत्म होगा, और शुक्ल में चलेगा तो ये कंप्लीट शुक्ल में चलेगा। ये जो नौ तपा होता है विद्यार्थियों, इसके बारे में दूसरी बात मैं आपको यह बताना जा रहा हूं। ये नौ तपा है, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार आपने सुना होगा नक्षत्र, आपने सुना होगा नक्षत्र, और नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। उन 16 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है जिसका नाम होता है रोहिणी नक्षत्र। क्या नाम होता है, रोहिणी नक्षत्र। और ये रोहिणी जो नक्षत्र है, इसमें क्या होता है, जो 15 दिन होते हैं ये नौ तपा के होते हैं। कितने होते हैं, 15 दिन होते हैं, वो नौ तपा के होते हैं। इन 15 में से शुरुआत के जो 1 से लेकर के जो 9 दिन होते हैं, इस 9 दिनों के अंदर क्या होती है, धरती तपती है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, जैसे ये क्या है, सूर्य भगवान है, और इस सूर्य भगवान की जो किरणें होती है ना, सूर्य भगवान की किरणें हैं वो पृथ्वी के ऊपर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी के ऊपर क्या करती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है, वातावरण का तापमान है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, इसको हम नौ तपा कहते हैं। क्यों, इसका देखो साइंस इफेक्ट भी हम देखते हैं तो क्या होता है, ये जो सूर्य है ये भूमध्य रेखा पर आ जाता है, तो 90 डिग्री एंगल से सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर गिरती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये नौ तपा होता है। यानी 9 दिन है, पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या है, तापमान है वो सर्वाधिक मात्रा में पड़ता है। अब हम बात ये करते हैं, यदि ये नौ तपा न हो तो क्या होगा। देखो विद्यार्थियों, नौ तपा न होगा तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो ये माना कि महासागर हैं, क्या है, महासागर हैं, और ये महासागर है विद्यार्थियों, ये महासागर है। अब इस महासागर से क्या होता है, जब नौ तपा होता है यानी कि तापमान अधिक होता है, तो क्या होता है, समुद्रों से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। समुद्रों से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होता है तो क्या होते हैं, बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो ये बादल क्या लाते हैं, वर्षा लाते हैं। क्या लाते हैं, वर्षा लाते हैं। वर्षा आएगी, धरती पे गिरेगी, वनस्पति जीव जंतु को क्या होगा, फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। यदि ये नौ तपा नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे।
बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जीव जंतु वनस्पति को क्या होगा, नुकसान होगा। तो यदि नो तपा न होगा तो इससे हमारी पृथ्वी पर यह नुकसान होता है। तो विद्यार्थियों, ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।